हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और मैं आज आपके साथ नवरात्रों के डाइट प्लान के बारे में बात करने आ रही हूँ। बिकॉज नवरात्रि में भी आप फास्ट रख के अपना वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। और 9 दिन के अंदर अगर आप तरीके से फास्ट रखते हैं, तरीके से डाइट फॉलो करते हैं, तो आपका अप टू 3 kg आराम से लूज़ हो सकता है और वो वापस भी नहीं आएगा। कई बार क्या होता है ना, नवरात्रि में हम वेट गेन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पैकेट वाले फूड हमें बहुत पसंद होते हैं, जो नवरात्रों में आते हैं, वो होते भी बहुत टेस्टी हैं, हम वो खा लेते हैं। या फिर बहुत देर तक भूखे रहने से भी हमारा वेट बढ़ जाता है। क्रैश डाइट करके हम सोचते हैं कि हम अपना वेट कम कर लेते हैं, बट वो उस ड्यूरेशन में तो कम हो जाता है, लेकिन दिवाली आते आते आप उसी उसी वेट पर पहुंच जाते हैं या उससे भी ज़्यादा वेट पर आप पहुंच जाते हैं। या फिर क्या होता है ना कि हम खाना कई बार होता है, एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है फास्ट रख के कि खाना बनाने का मन नहीं करता, तो हम जो बाहर व्रत की थालियाँ मिलती हैं उसको खाना खाने चले जाते हैं, जो कि बहुत अनहेल्दी है मेरे हिसाब से। क्योंकि उससे तो वेट गेन होता ही होता है। बिकॉज एक्चुअली उसमें आलू मिलाकर आटे में तला जाता है, जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता वो कैसे बना रहे हैं, कैसे नहीं बना रहे हैं। अगर हम घर का बना फूड खाएंगे तो हमें पता है हम किस तरीके से बना रहे हैं, हम उसमें कितना ऑयल कंजप्शन कर रहे हैं, कितना हम उसमें कुछ मतलब कुछ भी हम किस तरीके से अपने तरीके से हम बना रहे हैं, हमें पता है वो हेल्दी है। तो आज डाइट प्लान मैं दे रही हूँ नवरात्रि का, जो बहुत बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी भूखा नहीं रहने देगा आपको। और उससे पहले सबसे पहले कि आपको पानी ज़रूर पीना है। 3 लीटर के करीब आप पानी ज़रूर पीजिए दिन में। उसके साथ साथ आप बहुत सारा पानी इकट्ठा मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। 1 गिलास पी लिया, आधा ग्लास पी लिया, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। बिकॉज अभी अक्टूबर चल रहा है, बट अभी भी मौसम ठीक नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ह्यूमिडिटी बहुत है हवा में। तो इस टाइम पे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बातें आप ध्यान रखिए। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का। हाँ, आज का डाइट प्लान कह सकते हैं या फिर वेट लॉस डाइट प्लान फॉर नवरात्रि कह सकते हैं। जो लोग नवरात्रि के पूरे फास्ट रखते हैं ये उनके लिए भी है, और जो लोग नहीं भी रखते हैं ये वो भी कर सकते हैं। उनका भी वेट बहुत अच्छे से लूज़ हो जाएगा। बिकॉज नवरात्रि के बाद सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उसके बाद शादियाँ भी शुरू होने वाली हैं, तो ये आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा। सबसे पहले आते हैं अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक पे। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में एक्चुअली फास्टिंग में क्या होता है ना, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैं आपको बहुत ईजी देती हूँ। लेमन वाटर आप पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, ये फास्टिंग में जा सकता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं पीना चाहते तो जस्ट 2 गिलास गर्म पानी, बहुत तेज़ गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, जैसा आप पी सकते हैं गुनगुना सा, 2 गिलास गर्म पानी आपको पीना है। उसके बाद आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट यहाँ मैं आपको बहुत हैवी बता रही हूँ। हाँ, सब एक बात और, कई लोग होते हैं फास्टिंग में नमक सिर्फ एक बार खाते हैं, तो उनसे मेरा सजेशन है कि आप डिनर में नमक ना खाकर आप लंच में नमक खा लीजिए या फिर ब्रेकफास्ट में नमक खा लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बिकॉज अगर आप डिनर में नमक खाएंगे तो वो नेक्स्ट डे आपको ब्लॉटिंग देगा ऑब्वियसली, तो आप उसे ब्रेकफास्ट या लंच में शिफ्ट कर दीजिए। और डिनर में आप बिना नमक का भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्रेकफास्ट पर। ब्रेकफास्ट में आप सिंघाड़े का चीला ले सकते हैं, 2 सिंघाड़े के चीले ले सकते हैं, या फिर आप समा राइस ले सकते हैं। समा राइस बहुत बहुत हेल्दी होते हैं, पेट बहुत अच्छे से भर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनमें घी और तेल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ना वो फ्राइड होते हैं ना वो सेलो फ्राई होते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। खिचड़ी भी उसकी आप बना सकते हैं, जो सब्जियां आप खाते हैं वो उसमें डाल के ऐड कर सकते हैं। दही के साथ आप उसको खा सकते हैं, चटनी के साथ आप उसको खा सकते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट में चाय लेने की आदत है तो आप चाय भी ले सकते हैं। अब आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप कोई भी फ्रूट एक ले सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट जो आपका सीजनल फ्रूट है, जो आपके अवेलेबल है इजीली, जो आपके घर में है, आप वो खा सकते हैं। इवन आप एक बनाना भी खा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लंच में। लंच में आप खीरे का रायता ले सकते हैं, या फिर फ्रूट्स विद दही, दही में कोई भी फ्रूट्स मिलाकर 1 या 2 फ्रूट ऐड करके आप वो खा सकते हैं। वो बहुत बहुत हेल्दी होता है। अगर आप उसे बिना नमक के भी खाएंगे तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद आप घिया की सब्जी खा सकते हैं, दही का रायता, दही के साथ 1 कटोरी दही और 1 कटोरी लौकी की सब्जी खा सकते हैं। या फिर अगर आप ब्रेकफास्ट में अगर आपने कुछ
लाइट खाया है, लाइक कोई स्मूदी ली है या फिर दही खाया है, तो दिन में आप जो लोग डिनर को ब्रेक लंच में शिफ्ट कर रहे हैं वो कूटू या सिंघाड़े का चीला खा सकते हैं, 1 से 2 चीला खा सकते हैं, या फिर सिंघाड़े की रोटी भी आप खा सकते हैं, रसे वाली जो आलू की सब्जी बनती है फास्ट वाली, उसके साथ दही ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं बहुत सारा। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ नहीं खाना है, आपका ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया है और आपको लंच हल्का करना है, तो आप स्मूदी ले सकते हैं। पपाया स्मूदी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, बनाना स्मूदी भी अपलोड है, उसमें आप चॉकलेट अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एप्पल स्मूदी भी ले सकते हैं, इस तरीके से ही बनेगा और उसके ऊपर बहुत सारे नट्स डाल के आप उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो बहुत हेल्दी रहेगा और पेट भी बहुत अच्छे से भरेगा। अब आते हैं इवनिंग स्नैक्स पे। इवनिंग स्नैक्स तक एक्चुअली फास्ट जब होता है ना, तो शाम तक आते आते थोड़ी एनर्जी लो हो जाती है, मेरी तो हो जाती है, आप लोगों की पता नहीं। तो क्या होता है उसमें, उस टाइम हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो एकदम से एनर्जी बूस्ट करे, तो हम मिल्क टी ले सकते हैं, मिल्क कॉफ़ी ले सकते हैं, विदाउट शुगर लेनी है, चीनी नहीं पीनी है। उसके साथ साथ आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, अगर आप ग्रीन टी फास्ट में ले सकते हैं तो ले सकते हैं। मैं नहीं पीती हूँ फास्ट में, तो मैं चाय प्रेफर करती हूँ, अदरक वाली चाय। उसके साथ साथ आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। जूसेस अवॉइड करने हैं, बिकॉज जूसेस एक्चुअली एकदम से आपकी शुगर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो लाइक जूसेस में और फास्टिंग में जो है वो आपकी लाइक शुगर कंजप्शन बढ़ा सकता है। तो जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको जूसेस नहीं लेने हैं। हाँ, जो नॉर्मल है, जो हेल्दी, जिनको डायबिटिक और उसकी शिकायत नहीं है, वो 1 ग्लास जूस ले सकते हैं। घर का बना हुआ लेना है, बाजार का जूस नहीं लेना है। उसके साथ साथ आप मखाना, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप ना चाहें, सॉल्ट नहीं खाना चाहते, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पीनट चाट ले सकते हैं, 1 मुट्ठी आप मिक्स नट्स ले सकते हैं, जिसमें कि अखरोट, बादाम और सारे सीड्स हम ऐड कर सकते हैं, मेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, सब उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। अब आते हैं डिनर पे। डिनर हल्का ही रखना है और मैक्स टू मैक्स आपको 7 से 7:30 के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। उसमें आप कोई भी सूप ले सकते हैं, जो सब्जियां आप फास्ट में खा सकते हैं, जैसे पम्पकिन सूप आप बना सकते हैं, लौकी सूप आप बना सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं खाना चाहते तो सब्जी बनाइए, आलू की जो बॉयल्ड आलू की हम गीली पानी वाली सब्जी बनाते हैं, वो खा लीजिए। उसके साथ आप 1 कटोरी दही भी ले सकते हैं। और कुछ नहीं लेना तो आप 1 ग्लास दूध ले लीजिए, दैट्स इट। अगर आपने बहुत हैवी खा रखा है और आपको लग रहा है कि फास्ट है, और फास्ट का मतलब क्या है, खाना ही खाना हो रहा है, तो आप 1 ग्लास दूध भी ले सकते हैं। या सूप, आई थिंक सूप इज़ अ बेटर ऑप्शन। उसके साथ अगर कुछ नहीं खाना है, सूप बनाने का मन नहीं है, दूध नहीं पीना है, तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट पपाया एंड पाइनएप्पल तो है ही। आप वो तो इजीली मिल जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा नवरात्रि स्पेशल डाइट प्लान। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, 9 दिन के अंदर अंदर आपका 2 से 3 किलो वेट इजीली रिड्यूस होगा और वो वापस नहीं आएगा, वेट मेंटेन भी रहेगा। इसके साथ अगर आपको लगता है कि आपको रात को, लाइक आपको देर से सोने की आदत है और आपने 7 बजे नाश्ता कर लिया है, या 7 बजे डिनर कर लिया है, तो आप एक दूध ले सकते हैं, 1 ग्लास दूध ले सकते हैं। दूध पीने का मन नहीं है तो फेनल सीड टी, जिसे हम सौंफ की चाय बोलते हैं, जस्ट सौंफ को आपको बॉयल करना है पानी में, 1 ग्लास पानी में पौना ग्लास रह जाए तो वो पीनी है, चाय की तरह, जितना गर्म आप चाय पीते हैं उसकी तरह पीनी है, जिससे कि आपने जो पूरा दिन आपने खाया है वो अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, सारा फ्लश आउट हो जाए और आपको ब्लॉटिंग ना हो। तो ये था हमारा डाइट प्लान, नवरात्रि स्पेशल डाइट प्लान। बहुत अच्छा है, मैं तो यही फॉलो करने वाली हूँ, आप भी कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए कि कैसा लगा और कितना आपका वेट रिड्यूस हुआ। जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बाय, हैव अ नाइस डे।